हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आवर्त सारिणी के एस उपखंड और पी उपखंड के बीच में स्थित तत्वों को संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इनमें वाह्यतम NS कक्षक में सामान्यतया 2 इलेक्ट्रॉन और प्रथम आंतरिक कक्षक पेनल्टी मेट यानी N-1 बाहरी से जस्ट अंदर वाला में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वे डी ब्लॉक तत्व जिनके परमाणु अथवा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकक्ष होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकक्ष जिसमें होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों परमाणुओं में पूर्ण पूरित N-1 डी उपकक्ष होने से इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, क्योंकि ये परिभाषा से उलट है। डी ब्लॉक तत्वों में 3 पूर्ण भरी हुई संक्रमण श्रेणियां होती हैं, जिनमें क्रमशः 3D, 4D और 5D कक्षक भरे जाते हैं, और चौथी अपूर्ण संक्रमण श्रेणी होती है जो कि 6D कक्षक से भरनी शुरू होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30 उपस्थित होते हैं। इनका बाह्य जो विन्यास है वो स्कैंडियम से 3D14S2 से स्टार्ट होता है। जिंक में 3D10-4S2 पर समाप्त होता है। सेकेंड संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है 39 परमाणु संख्या से इट्रियम से 48 कैडमियम तक। तो फर्स्ट इसका एलिमेंट है इट्रियम 39, जर्कोनियम 40, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुदीनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47 और कैडमियम 48। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं 4D15S2, जिरकोनियम 4D25S2, नियोबियम 4D45S1, मोलिब्डेनम 4D55S1, टेक्नीशियम 4D55S2, रुदीनियम 4D75S1, रोडियम 4D85S1, पैलेडियम 4D105S0, सिल्वर 4D105S1 और कैडमियम 4D105S2। यहाँ समाप्त होती है हमारी दूसरी संक्रमण श्रेणी। नाउ नेक्स्ट इज तृतीय संक्रमण श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यह स्टार्ट होती है लैंथेनम 57 से लैंथेनम 57, हैफनियम 72, क्योंकि 58 से लेके 71 वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। टेंटेलम 73, टंगस्टन 74, रीनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, ऑरियम या गोल्ड 79 एंड मरकरी 80। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह श्रेणी यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक हमने अभी देखी। इस श्रेणी में 4D कक्षक जो है धीरे धीरे भरता है। 4D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 to 10 से NS1 to 2 और N=5। इस श्रेणी के प्रथम तत्व इट्रियम से अंतिम तत्व कैडमियम 48 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विस्तार में
4d तथा 5s उपकक्ष पाए जाते हैं। इथ्रियम 39 में 4d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा अंतिम तत्व कैडमियम 48 में 10 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। द्वितीय श्रेणी के कुछ तत्वों में असंगत विन्यास पाया जाता है। इन अनियमितताओं को अर्धपूरित D5, पूर्णपूरित D10 कक्षक परमाणुओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रीज़न हम दे सकते हैं। D5, D10 इस आधार पर नियोबियम, रुदीनियम, रोडियम तथा पैलेडियम के अनियमित इलेक्ट्रॉन विन्यास की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इन तत्वों का अनियमित विन्यास नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक तथा अंतर इलेक्ट्रॉनिक बलों के आधार पर समझाया जा सकता है। 4d तथा 5s उपकोषों को युग्मन ऊर्जा से विनिमय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। युग्मन ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और विनिमय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए आवश्यक ऊर्जा। अन्य कारक हैं जैसे कि नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से भी ये प्रभावित होते हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है एक्टीनियम से। एक्टीनियम 89, रदरफोर्डियम 104, क्योंकि 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइट एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स, और उसके बाद 89 के बाद नेक्स्ट रदरफोर्डियम जो है 104 परमाणु संख्या से स्टार्ट होता है। डर्बिनियम 105, सर्जिनियम 106, सिबोर्डियम, बोहरियम 107, हैस्नियम 108 एंड मेड्रेनियम 109। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, वो होता है n-1 D1 to 10 ns1 to 2, जहाँ पर n = 4। स्कैंडियम 21 से 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। क्रोमियम 24 तथा कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपेक्षित विन्यास से भिन्न होता है। इस विचलन को अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित n-1d खंडों के स्थायित्व की धारणा के आधार पर समझाया जा सकता है। 3d व 4s कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, अतः क्रोमियम व कॉपर में 4s इलेक्ट्रॉन आसानी से 3d कक्षकों में पहुंचकर क्रोमियम में 3d कक्षकों को अर्धपूरित तथा कॉपर में 3d कक्षकों को पूर्णपूरित कर स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्रोमियम में 3d5 4s1 की जगह पर 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 होता है। कॉपर के अंदर 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 होगा, क्योंकि 4s1 अर्धपूरित, 3d5 अर्धपूरित, और यहाँ पे 3d10 पूर्णपूरित होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।